आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के खोखा कंपाउंड इंदिरा नगर जहां फैन क्लब द्वारा आयोजित ई श्रम कार्ड व जीरो बैलेंस अकाउंट 3 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राजेश एम शेट्टी के द्वारा संचालित फैन क्लब आए दिन समाज के हित में काम कर रही है, जो शहर में चर्चा में है। वहीं लगातार राजेश एम शेट्टी शहर में जगह जगह जाकर लोगों के मोहल्ले में ई श्रम कार्ड व जीरो बैलेंस अकाउंट का कैंप व दवाओं का वितरण कर रहे हैं। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए इंदिरा नगर में शुक्रवार, शनिवार और इतवार 3 दिवसीय कैंप का आयोजन किया। यह कैंप इब्राहिम मोमिन और स्थानीय कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यों के सिफारिश पर राजेश एम शेट्टी के सहयोग से किया गया। इस कैंप का उद्घाटन संतोष एम शेट्टी के हाथों किया गया। इस मौके पर आमदार महेश चौगले, भाजपा अध्यक्ष संतोष एम शेट्टी, समाज सेवक राजेश एम शेट्टी और समाज सेवक राजू चौगले आदि की उपस्थिति देखने को मिली। इस तरह का समाज सेवा राजेश शेट्टी का घर घर जाकर करने का विचार है। वहीं आए हुए मेहमानों का स्वागत सत्कार आतिशबाजी व पुष्पगुच्छ व शाल से किया गया। बता दें कि इस मोहल्ले में देवी मंदिर, गणेश मंदिर और चर्च है। सबसे पहले संतोष शेट्टी और राजेश शेट्टी मंदिरों व चर्च में जाकर पूजा व प्रार्थना की। इस कैंप को लेकर आमदार महेश चौगले, भाजपा अध्यक्ष संतोष एम शेट्टी और राजेश शेट्टी अपना विचार रखा और इब्राहिम मोमिन व उनकी टीम को बधाई दी। वहीं महेश चौगले और संतोष शेट्टी से एक सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र को देश में कोरोना फैलाने का आरोप को लेकर जवाब में महेश चौगले और संतोष शेट्टी ने क्या कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट को। अपना मुझे बोला पहले आना मंदिर जाना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इब्राहिम बोल रहा अन्ना पहले मंदिर, दुर्गा माँ पकड़ा था। तो हम गरीब लोग को सोचे नहीं कि जाके अकाउंट खोले, अच्छा यानी जी अकाउंट खोलना चाहिए। और मोदी जी ने सभी बैंकों को बुलाया, बड़े बड़े चेयरमैन लोग को, और बोला क्या मेरे को जितने गरीब रेखा के लोग हैं उनका अकाउंट खोलना है और जीरो अकाउंट, 1 रुपया किसका लेने का नहीं, कोई दुपट नहीं। सब बैंक बोले ऐसा कैसे होगा, उनके सामने बोले वार के ठीक है। में अभी जहाँ हमारे अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के माननीय संतोष शेट्टी जी, वो तो पूरे भिवंडी में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ क्या उनके साथ अभी उनको काम ज़्यादा हो रहा है, लगता है वो कम गिर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने राजेश शेट्टी को उतारा है। आज इंदिरा नगर में एक अच्छा ही ऐसा जो मोदी जी के जो कार्यक्रम है उसमें से एक कार्यक्रम मैंने इंदिरा नगर जो गरीब बस्ती है उधर एक ई श्रम कार्ड और संजीवनी वाटी, ऐसे एक बहुत सारे मोदी जी की जो योजना है, यहाँ जीरो बैंक अकाउंट, ये सब योजना उन्होंने आज इधर ये इंदिरा नगर के परिसर में इधर के गरीब जनता के लिए आज इधर आयोजित किए हैं। को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ। एक विषय विरोध तो सब करते हैं, दूसरी पार्टी विरोध, इसके लिए विरोध उसका नाम रहता है, लेकिन काम जो आज काम कर रहे हैं तो अपने वोटर बढ़ ही रहे हैं। आज मोदी जी गए टाइम आए, लेकिन अभी 300 प्लस हो गए, इससे बाद आगे जाएंगे तो और प्लस होगा, क्योंकि मोदी जी का कार्य पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आज विश्व के नेता हो गए। तो ये बोलते रहेंगे उससे उसका कुछ होने वाला नहीं। पुतला जला रहे, क्या कहेंगे सर? देखो ऐसे ये तो हर इधर कुछ ना कुछ होता है, और जो मोदी जी को जलने वाले, जो इनको अपना अच्छा यानी अपने देश के अच्छे काम हो रहे और दिख नहीं रहे, वो जानबूझ के यही वातावरण खराब करने के लिए ये सब चीज कर रहे हैं। मोदी जी ने महाराष्ट्र सरकार को कोरोना फैलाने का इल्जाम भी लगाया है, इसको लेके आप देखो कैसा है, वो ऊपर लेवल की बात है, उनके दिल में भी कुछ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ कमियां रखी होगी, वो कमियां उनके दिल में आई होगी, तो ये कमियां की वजह से और ज़्यादा फैल गया, ऐसा हुआ। क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कोरोना का अपना संकल्प ये लोग थे कि जो
कि इतने देश में कोई नहीं था, यानी इधर गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, इधर कम था लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा था। तो कुछ जो गाइडलाइंस रहती है गवर्नमेंट की, वो गाइडलाइंस में कम गिरे होंगे, तो मोदी जी को लगा होगा, तो उन्होंने उनकी पर्सनल ये जिनको मालूम उसने बताई होगी। जवाब के बारे में जो ये चालू रहता है, अभी राजकारण जैसा है, अभी इलेक्शन जैसा नज़दीक आएगा तो ये चालू है, इतने साल कभी नहीं था ये जबरदस्त। अभी कुछ ना कुछ कोई ना कोई चालू रहेगा, वो सच झूठ वो तो कोर्ट का फैसला है, वो कोर्ट करेगी क्या करेगी, लेकिन आपस में ये पूरा माहौल ख़राब करना ये गलत बात है। राजेश शेट्टी मैं समझता हूँ जितना मेरे को राजकारण में हो रहा हूँ, उससे पहले से वो जनता कर रहे हैं, उससे पहले से वो एक सब काम कर रहे हैं, लेकिन छुपा काम करते हो। अभी जैसे जैसे उनको ऐसा लगा कि और भी काम करना चाहिए लोगों में, तो पूरे भिवंडी में उन्होंने ये काम चालू किया है। और ऐसे जैसे हमारे यूथ के अध्यक्ष भी राहुल चौगले, इन्होंने भी पूरे भिवंडी बहुत बड़े पैमाने में जो हम तक पहुँच सकते नहीं, तो इन जैसे मेरा अभी दामन का अभी तो स्वाभिमान संस्था है, अब इनका राय सिंधी क्लब भी कम से 15-20 साल से इनका संस्था है और बहुत से काम होता है। लेकिन जैसे मोदी जी का जो स्कीम है अभी बहुत सभी लोग कर रहे हैं, मतलब देश के प्रधानमंत्री जो स्कीम लाए तो करने के लिए इतना काम पहले काम नहीं था, अब इतना काम है कि हर एक संस्था जैसे राय शक्ति हो, अलग अलग संस्था, अलग अलग डॉक्टर्स ग्रुप हो, वकील ग्रुप हो, बहुत से NGO लोग हैं, ये सभी लोग ने काम शुरू किया है। तो मतलब लोग ने एक्सेप्ट किया कि देश के प्रधानमंत्री का जो काम है वो बहुत सही है, सराहनीय काम है, इसलिए सभी संस्था इसमें लग गए। आज राय सिंधी में यहाँ पे 3 दिन का कार्यक्रम रखा, बहुत बड़ी बात है 3 दिन रखना, एक दिन में आपको जमता नहीं, इन 3 दिन में इन्हें जीरो अकाउंट जो आज सबको पैसा आ रहा है, बाद में श्रम कार्ड जो बहुत ज़रूरी है, 2-2 लाख का जो इंश्योरेंस है लोगों का, और अभी जो दवा इन्होंने लाया सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 3 तारीख को मैंने ओपनिंग किया और पूरे भिवंडी में सब जगह उसको कर रहे हैं, बहुत से संस्था कर रहे हैं, अलग अलग संस्था, तो इन्होंने भी वो बेड़ा उठाया। मतलब वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड अब तक गया नहीं है, ये 3rd टर्म है, कोविड लेने के बाद भी बॉडी कमजोरी होती है, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसको ताकत रखने के लिए ये जड़ी बूटी मोदी जी का जो सपना है हर गरीब तक जाना चाहिए, तो कोई पार्टी लेके जा सकती नहीं, बाकी संस्था पे अगर आएगी तो उसका बेनिफिट हमारे लोग तक, और लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया है, पार्टी के अलावा हर एक संस्था इसको एक्सेप्ट किया है। ये बहुत बड़ी जीत मैं समझता हूँ मोदी जी के जो विचारों की जीत है। राजेश शेट्टी को कोई संदेश आपको? संदेश क्या है, छोटा भाई है मेरा, दोस्त भी है मेरा, एक अलग हम लोग का रिलेशन है, तो वो हर चीज़ में सक्षम है, उसके पहले से वो मेरे साथ में रहता है। सर मेरा एक सवाल है, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम लगाया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? महाराष्ट्र में कोरोना फैलेगा ऐसा नहीं बोले, कांग्रेस के बारे में टीका किए कि कांग्रेस हरदम उल्टा काम करती है। पहले राहुल गांधी बोलता कि वैक्सीन लेने का नहीं, लेगा तो उसने शुरू किया, बाद में जब प्रधानमंत्री बोलेगा देश में जहाँ पे लोग हैं वहीं रहो तुम लोग, ताकि अगर हम फैलेंगे अगर निकलेंगे तो कोविड बढ़ सकता है, तो उस टाइम फिर कांग्रेस ने गलती किया कि सबको फ्री टिकट नहीं चलोगे, मतलब इसलिए बोले कि कोविड बढ़ने के पीछे कांग्रेस ने बहुत कोशिश किया लेकिन सक्सेस नहीं। खाली मोदी जी क्या बोले, क्या जहाँ आते वहाँ लोग रहो, आपको सबको पता है क्या जहाँ तो वहाँ लोग ले, उस टाइम इनका अलग ही बयान आया कि नहीं टिकट निकालो गाँव भेजो, इसलिए बोले मोदी जी। और वैक्सीन भी लेने के लिए पहले राहुल गांधी मना के, अखिलेश यादव मना के, लेकिन सबसे पहले उन्होंने जाके लिए, तो इसलिए हर बार देश के प्रधानमंत्री जो अच्छा काम करते हैं कि कांग्रेस उसमें बीच में कुछ न कुछ गलत बात है। मैं गणपति बप्पा बोलना चाहूँगा और जय माता जी बोलना चाहूँगा कि मैं इनके बगैर कोई काम करता नहीं हूँ, जब से मैं होश संभाला हूँ इन दोनों को लेके चला हूँ। और इंदिरा नगर के अंदर जैसे मैंने इसके पहले भी स्टेज में वही भाषण दिया हूँ और मेरे को उसके सिवा कुछ मालूम भी नहीं, जो हकीकत वही बात करूँगा मैं कि मैंने आप लोगों को बोला था कि किस वजह से हम लोग बाहर आए। 8 तारीख को गणेश जयंती था, उस दिन मैंने वो चालू किया था हम लोगों ने, और उसके बाद में जैसा मैंने एक स्टोरी बोला आपको, वो ये हकीकत है, कोई बनावट स्टोरी नहीं है, मतलब भगवान चाहता था कि तू और मदद कर लोगों को। मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा वो चीज़ कि क्या हुआ था, मैं मेरे गाड़ी से उतर रहा था, 3 रिक्शे से उतरे 3 जन, एक उसमें से बहुत फैट थी और 2 लेडीज और थी। हाँ, तो वो सीढ़ी से जब चढ़ रहे थे सीढ़ी से, तो मैं पीछे से आ रहा था, तो सीढ़ी से चढ़ते हुए मेरा ऑफिस दूसरे माले में जूना वाला, उसमें लिफ्ट नहीं है, तो वो चढ़ते चढ़ते बोलते रहे शेट्टी ने कितना ऊपर ऑफिस ले ले, तकलीफ हो रहा है। तो उस दिन मैं सीधा अंदर चला गया, वो लोग भी थे, मैंने उनका बनवाया, तो फिर मैं अंदर मेरी टीम को बुलाया, जैसा हर जगह मेरी एक राजेश एम शेट्टी फैन क्लब जो हमने बनाया हुआ है, अभी वहाँ पे हर एरिया के लोग जुड़ रहे हैं।
जैसे यहाँ के अंदर अभी इंदिरा नगर के अंदर तुम्हारा इब्राहिम है, अभी मेरे राजन जी है, ये भी मुझे बहुत गाइड किए इंदिरा नगर के बारे में। तो इनको भी मैं अपने यहाँ पे उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहूँगा उनको, क्योंकि उन्होंने मुझे समझाया एक बड़े भाई की तरह कि कैसा है, हाँ आप अच्छे आदमी हो, ये सब कुछ है। उसमें इब्राहिम भी था। तो अभी ये सब ने मिल के आज ये कार्यक्रम को सक्सेस किया और राजेश एम शेट्टी फैन क्लब ये काम हरदम करता रहेगा। हमने ई श्रम कार्ड, जीरो बैंक अकाउंट और संजीवन वाटिका यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज करने दिया है। यही वजह था कि मैं आज एरिया में जा रहा हूँ। और रही बात, लोग बोलते यार आप पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हो क्या, तो मैंने बोला देखो मेरे को तो 20 साल से लोग बोल रहे हैं। अभी मैं जो सेवा पहले बंद मुट्ठी में करता था आज मैं ओपन में कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आज ज़्यादा लोगों को करना है। क्योंकि कोविड के अंदर जो तकलीफ हुआ है लोगों को वो हमने देखा हुआ है। और हम लोग भी 5 भाई 2 बहन, हम लोग एक छोटे पानपट्टी से ऊपर आए हुए, हमको ये सब तकलीफ मालूम है। आज संतोष शेट्टी के प्रेरणा से ही मैं हर चीज़ किया हूँ। इन लोग मेरा दिल कब खुला कि जिस दिन मेरा 50वां जन्मदिन था मैं आज तक बर्थडे नहीं मनाया। इन लोगों ने, संतोष शेट्टी ने और महेश चोगले ने जो मान सम्मान मुझे दिया उस दिन, और मुझे उन्होंने बोला कि तू ये जो काम करता है थोड़ा और बड़े पैमाने करना। तो मैं उनके नेतृत्व में, ये राजेश एम शेट्टी फैन क्लब छोटा था, फिर हमने थोड़ा बड़ा किया। ये दोनों का बहुत सपोर्ट है मुझे, संतोष शेट्टी जी और महेश चोगले जी का। तो मैं उनके सपोर्ट से ये आगे बढ़ रहा हूँ और उनके छत्रछाया में ये सब कुछ चल रहा है। और यहाँ पे 3 दिन का कैंप लगाया हूँ। ये 3 दिन के अंदर तुमको ई श्रम कार्ड है और संजीवनी विटी है और तुम्हारा बैंक अकाउंट, ये 3 दिन हमने इसलिए लगाया कि एक दिन में लगाने से आधे छूट जाते, आधे रह जाते, फिर ढूंढते रहते हो। आज यहाँ के लोग आराम से सुबह उठ सकते, अपना नाश्ता कर सकते, अपना खाना खा सकते। वो सुबह से, आज तो लेट हो गया, 11 से 4-5 बजे तक रहेगा, उसके बाद भी कोई छूटता है तो उनको मेरे दरवाजे तक आने की जरूरत नहीं है। यहाँ का जो भी मेरा राजेश एम शेट्टी फैन क्लब का जो भी यहाँ पे है, जैसा भी आप इब्राहिम हो गया, ये वेंकी हो गए, सतीश हो गए, राजारानी, इनको भी आप बोल सकते हो कि हम यहाँ पे छूटा हुआ है। मेरे ऑफिस के अंदर ये कंटिन्यू चालू रहता है। खाली मैंने ये बाहर आने का कोशिश इसलिए किया कि ये जो घटना घटी थी, मैं हम उनके दरवाजे में जाके करेंगे, बस और कुछ नहीं था। इसके अंदर कर रहा हूँ, मेरे को एक सेवा करना है। सेवा करके पहले लोगों के दिल में उतरना है। लोगों के दिल में उतरने के बाद अगर मुझे लग रहा है कि मुझे पॉलिटिक्स में आके और मैं लोगों का सेवा कर सकता हूँ तो मैं जरूर आऊँगा उस चीज़ के लिए। हमें हमारे बड़े भाइयों ने, यानी कि हमारे संतोष जी शेट्टी और महेश जी चौगुले, इन्होंने दोनों ने हमें एक जो संस्कार दिए हैं कि हम लोगों में रहकर उनकी कैसे सेवा कर सकते हैं, हमें पहले से ही ये आदत है। और इसी तरह हम दोनों भी भाई मिलके पूरे भिवंडी में ही अभी पूर्व और पश्चिम एक हो गया है, तो सूरज उगेगा तो दोनों पे ही अपनी मतलब ये छुड़ेगा। तो मुझे लगता है हम पूरे भिवंडी के लिए मतलब सक्षम है, दोनों साथ मिलकर पूरे भिवंडी में ये करते रहेंगे। सेवा समिति का पूरा मतलब ये ख्याल रखेगा। तो हमें हमेशा से ही चैलेंजेस जैसे बोलते हैं वो हमेशा से आते रहे। हमने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाई से मतलब बहुत कुछ सीखा है। तो हमें लगता है आने वाली टक्कर और ये जो कठिनाई है वो ना के बराबर होगी।